अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आज की जो है थोड़ी मुख्तलिफ होगी क्योंकि ये क्रिकेट एनालिस्ट या क्रिकेट मैच पे बेस नहीं कर रही है। ये वीडियो है एक हमारे यूट्यूबर कम एक्टर ज़्यादा CBA अरसलान नसीर साहब के लिए, जिन्होंने दोबारा से अपनी ज़बान के थ्रू हमारे एक फॉर्मर कैप्टन, पाकिस्तान की शान, कराची की आन सरफराज अहमद के लिए अपना बुग़्ज़, अपनी नफरत फिर से अपनी जबान के थ्रू उगला है, तो उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सिर्फ मेरे भाई साहब जो है मेंटोर, उनसे रहा नहीं गया, वो खुद घुसे हैं अंदर टीम के अंदर, कप्तानी बन गए हैं। वो कल भी हमारे मैच जबरदस्ती कोई बहाना बनाएगा कि वो कीपर बहुत थक गया था, कीपर तो रो रहा है कि भाई मुझे खेलने दे, मैं ठीक हूँ, तुझे अपनी पड़ी है। वो मेंटोर भी उसको कुछ कह भी नहीं सकता। पूरे डोमेस्टिक सर्कल में एक है जो कोई 140 ऊपर बॉल करा रहा है, उसके सामने एक्सपोज हो गया है, धुन्नी पे बॉल लग के बोल्ड हुआ है इतनी बुरी तरह। भाई तू नहीं देख सकता है यार फास्ट बॉल, फैसलाबाद की पिच के ऊपर तुझसे जो है फास्ट बॉलर हैंडल नहीं हो रहा, तूने इंटरनेशनल खेलना है। ये अच्छा हमें मेंटोर मिल गए भाई, मैंने कीपर तो रहते तो थक गए, तो तुमने कीपर ग्राउंड में आके अपनी टीम को जो है वो जितासी मैच जीतकर बैठे हो। इनको भी पड़ी हुई कि हम किस तरह ये ट्रॉफी जीत के दुनिया को बता दें कि सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, मैं जो इस टूर्नामेंट में भी जाता हूं, मैं कोई ना कोई ट्रॉफी जरूर जीत के आ जाता हूं, मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन कप्तान और मेंटोर हूं। अपने यार घर में ले जाइए ट्रॉफी, भाई मेरे से पैसे ले ले, इससे ज्यादा महंगी ट्रॉफी जितनी तूने बनवानी यार बना ले। 2 यंग बंदे हर टीम से भी निकल के आ जाए, तेरा काम ये था। तू खुद घुस के बीच में जो है वो कीपिंग भी कर रहा है और बैटिंग भी तूने स्पॉट लिया है। पहले तो तू है बुरी तरह से एक्सपोज। एक मशवरे भी दे रहा था कि बाहर निकल के ना खेलो, ना खेलो, उसने भी सेंचुरी मारी है मुंह पे जूता। वैसे तो जो पड़ा है पूरी की पूरी टीम इनकी 97 के ऊपर आउट हुई है, जो उसका कह रहे थे कि ये 40 ओवर खिला लेंगे और फिर उसके बाद जो है ये हम जो है मैच भी जीत जाएंगे। और ऐसे नहीं तू अपनी जबान में गालियां देते, भाई को पता लग जाए कि यार गोरी चमड़ी के सामने जाके तुम लोग कॉम्प्लेक्स में गए होते हो। जिंदगी में तूने एक दफा दी थी, स्लेजिंग की थी, वो भी काले को दी थी। वो इसीलिए दी थी क्योंकि वहां पर जो गोरा कॉम्प्लेक्स नहीं था। ये इन सबकी औकातें हैं, गोरों के सामने जाके इनके जो है वो पहुंचे नीचे से बांधने पड़ते हैं, क्योंकि इतना कुछ जो है वो निकल रहा होता है कि पिच गंदी हो रही होती है। अंपायर कह रहे होते हैं इसको उठा के बाहर फेंको इस बंदे को, ये क्या गलाजत फैला रही है। ये तुम लोग की औकातें हैं। यहाँ पर आके डोमेस्टिक के अंदर इतने अग्रेसिव निकल रहे हैं कि अंदर का गंद गुबार उन्होंने दोबारा से अपनी जबान से जो कहा है कि बाबर आजम ने सेंचुरी मारी है उस दिन चैंपियंस कप के अंदर और मुंह पे जूता मारा है तुम्हारे। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा सर, थोड़ा सा अपनी तमीज़ और तहजीब सीखें। आप किसी फॉर्मर प्लेयर के लिए यूट्यूब पे बैठ के इस तरह के अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ी सी अपनी तरबियत पे फोकस करें और अपनी ज़बान को ना थोड़ा सा लगाम दीजिए, क्योंकि आप बिलो द बेल्ट बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और आप ये पहली बार नहीं जा रहे। अगर आप ये पहली बार जा रहे होते तो शायद मैं कहता कि स्लिप ऑफ टंग है या हीट ऑफ द मोमेंट में बंदे ने गलती कर दी है। ये आप दूसरी या तीसरी बार सरफराज के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने पिछले 4-5 साल में जो हम पे काबिज हुए हुए हैं रेगुलर खेलने वाले, जो कि हर नुन्नी पुन्नी टीमों से हार रहे हैं, उनके बारे में आप इतने बिलो द बेल्ट आज तक नहीं गए, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ सरफराज के लिए इतना बिलो द बेल्ट जाते हैं। मुझे पता है कि आपका डोमिसाइल दूसरा है, आप पुल के उस पार रहते हैं। जैसे हमारे कुछ फॉर्मर प्लेयर्स बताते हैं कि पेट निकला हुआ था, बताते थे सरफराज के बारे में पेट निकला हुआ था, या नाज़माबाद की ये टीम नहीं है। सही है, आप भी उसी इलाके से आते हैं, बेसिकली मसला ये आ रहा है मुझे लग रहा है। उसके बाद आप कहते हैं कि उसकी ज़बान का मजाक उड़ाते हैं कि तुम आते निकलो और ये करो। यार आप जब इस तरह बोलते थे ना, आप जब अपने बचपन में तुतलाहट के बाद बोलते थे मम्मी तल लिया मैंने, तब सरफराज अंडर 19 की ट्रॉफी उठा रहा था। सही है, पाकिस्तान के लिए। जब आप थोड़े से शऊर में आए, जब आप बोलने लगे अम्मी कलिया, थोड़ा सा आपकी जबान बेहतर हुई, तब वो 2012 के ना एशिया कप के फाइनल में टॉप स्कोरर बन के पाकिस्तान को एशिया कप जितवा रहा था। और फिर जब आप अपनी जबान से थोड़े से मशहूर हुए और उसके बाद जब आप थोड़ा सा अपना यूट्यूब चैनल आपका बढ़ना शुरू हुआ, आप थोड़े बेहतर हुए, मशहूर होना शुरू हुए, तब सरफराज पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी उठा रहा था। सही है, तो अपनी जबान को और अपने अल्फाज का चुनाव को ना थोड़ा बेहतर कीजिए। सिर्फ एक प्लेयर को पर्सनल टारगेट मत बनाइए। आप पर्सनल हो रहे हैं, बिलो द बेल्ट जा रहे हैं। अपनी तरबियत को देखिए, अपनी जबान को देखिए। उसके बाद आप कहते हैं कि इंग्लिश इसको बोलनी नहीं आती, इन लोगों को बोलनी नहीं आती और पिच गंदी कर देते हैं। ये कोई अल्फाज है बोलने के, पिच गंदी कर देते हैं? ये पिच तो हमारे जो अभी पिछले 4-5 साल से टीम खेल रही है, वो तो पिच क्या है, तो हर जगह पे मुंह गंदा कर रहे हैं हमारा। आपने कभी इनके लिए तो इस तरह के अल्फाज नहीं बोले। और जिस पे आपने वीडियो बनाई है कि सरफराज बाबर को बोल रहा है कि इनको बाबर करने दो, वो अपने बॉलर को बोल रहा है इनको बाबर करने दो, हम दूसरे एंड से विकेट ले लेंगे। तो इसमें ऐसा गलत क्या है?
इसमें इतना नफरत और इतनी हेट्रेट और इतना बुग़्ज़ दिखाने की जरूरत क्या थी? मुझे आपके इस मतलब चलें, आपको अगर उस का कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया उस बात का, तो आप इस पे वीडियो जरूर बनाएं, लेकिन अपने अल्फाजों का चुनाव बेहतर रख सकते हैं आप। ये क्या तरीका है? तुम्हारे मुंह पे जूता मारा, पिच गंदी कर देते हैं। उसके अलावा आप बोल रहे हैं कि तो उसकी जबान का आप मजाक उड़ा रहे हैं। सर जी, थोड़ा सा अपने आप पे फोकस करें। आप एक्टर बन रहे हैं, आप मशहूर हो रहे हैं, सही है, लेकिन इस तरह का फेम मत लीजिए कि बदनाम हो के फेम हासिल कर लूं मैं। ठीक है, अब आप बहुत ज्यादा गलत तरफ जा रहे हैं। आप पहली बार नहीं कर रहे, आप ये दूसरी या तीसरी बार सरफराज पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं, सही है। तो पहले अपनी जबान सीखिए। अपनी घर की तरबियत यूट्यूब चैनल पे आके शो करने की जरूरत नहीं है, और अपना अपनी क्रिंजी एनालिसिस को अपने तक रखिए। दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। और तू मेंटोर था, तू ये कर लेता, तू वो कर लेता। जब पहले 2-3 मैचेस के अंदर मोहम्मद इखलाक को खिलाया था तो उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट के तौर पे आया था वो। ऐसा नहीं है कि पहले मैच से वो खेल रहा था, और अगर खेल भी रहा था तो वो इजाजत लेके खेल रहा है। ये ऑलरेडी इनके और शोएब मलिक और सरफराज के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। सो प्लीज अपनी जबान और अपनी तरबियत हर जगह पे शो करने की जरूरत नहीं है। अरसलान नसीर साहब, हमें पता है आपको नफरत है पुल के उस पार के लोगों से। आप अपना पेंडू पन्ना कहीं और जाके दिखाइए, और अपने जो अभी पिछले 4-5 साल से मुसल्लत है ना टीम पे, उनके लिए भी कुछ फिर इस तरह के अल्फाज यूज कीजिए अगर करने हैं तो, या फिर सिर्फ एक ही बंदे के लिए आपके दिल में बुग़्ज़ भरा हुआ है। बुग़्ज़े सरफराज में कहीं आपके लिए मुश्किल ना हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, लेकिन अपने अल्फाज के चुनाव को प्लीज बेहतर कीजिए। और मेरी बात पे गौर जरूर कीजिएगा कि एक बंदे की नफरत में या बुग़्ज़ में इतना आगे मत निकल जाइए, जो कि आपके पाकिस्तान का सुपरस्टार है, जो कि आपके पाकिस्तान का चैंपियन कैप्टन है। अपना ख्याल रखिएगा, और कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत। अल्लाह हाफिज़।